सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में, और हम आरंभ करने जा रहे हैं आत्मनेपद व्यवस्था को। कि आत्मनेपद व्यवस्था क्या है, कैसे है, इसके विषय में जानते हैं। हालांकि इससे पहले भुआदि प्रकरण में आप लोगों ने आत्मनेपद की व्यवस्था के लिए, या फिर यह बोले आत्मनेपद की व्यवस्था के साथ साथ और पदों की व्यवस्था भी जान ली है। वो 3 सूत्र वहां पर आए थे। एक था अनुदात्त इंगित आत्मनेपदम, दूसरा था स्वरित इंतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले, और तीसरा सूत्र आया था शेषात् कर्तरि परस्मयी पदम। अभी आपने आत्मनेपद या परस्मयी पद या फिर उभय पद, इनके विधान के लिए 3 सूत्रों को पीछे पढ़ा था। लेकिन उतने मात्र से ही यह पद व्यवस्था पूरी नहीं हो जाती है। इस पद व्यवस्था को समझने के लिए पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में अलग से कुछ सूत्र दिए हैं, जिनकी व्याख्या काशिकाकार ने भी की है, और उन्हीं सूत्रों को सिद्धांत कौमुदीकार ने, जो पद व्यवस्था विषयक सूत्र है, उनको आत्मनेपद प्रकरणम या प्रक्रिया या परस्मयी पद प्रक्रिया के नाम से इन 2 प्रकरण में अतिरिक्त रख दिया है। उन सब का विवेचन यहाँ पर आपके सन्मुख किया जाएगा। और यह इस प्रकरण की पहली वीडियो है। मैं आपसे जैसा कि पहले ही कह चुका हूं कि जो पहली वीडियो है उस प्रकरण में उस प्रकरण का पूरा सार रहता है। उस वीडियो में प्रकरण का पूरा सार रहेगा। तो पहली वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं चूकना है किसी को भी। तो चलिए अब विधिवत इस आत्मनेपद व्यवस्था को जाना जाए। और इसको जानने से पहले वह जो 3 सूत्र है, उनमें सबसे पहला अनुदात्त इंगितः आत्मनेपदम, जो धातु अनुदात्तित होती थी और जो धातु ङित होती थी, उनसे आत्मनेपद का विधान किया गया था कर्तार्थ में। तो आप उसे जानेंगे। उस सूत्र को यदि आप भूल गए हो तो एक बार आवृत्ति कर लीजिएगा। और जो धातुएं स्वरितेत और यित हुआ करती थी, उनसे स्वरित इंतः कर्तृभिप्राय क्रिया फले सूत्र द्वारा उभय पद का विधान हुआ था, उसे भी आप जान लीजिएगा। और इन सब से जो बचे खुचे में शेषात् कर्तरि परस्मयी पदम हुआ करता था। लेकिन अभी आत्मनेपद व्यवस्था बाकी है। इसके बाद आपको शेष शब्द पर विचार करना है। तो आइए आत्मनेपद व्यवस्था के कुछ सूत्रों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के इस आत्मनेपद प्रक्रिया प्रकरण में कुल 14 सूत्र उद्धृत किए हैं। तो उनमें से जो यह निर्धारण करते हैं कि कौन सूत्र आत्मनेपद करेगा, उसमें से 3 तो ये हैं, 3 और 4 यह हैं। तो 4 और 3 7 और 8 9 10 11 12 13 सूत्र लगभग हैं, जो कि आपका विवेचन करेंगे। जिसमें भुज अनवने सूत्र पहले आ चुका है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो भुज धातु के प्रयोग में उसे बताया जा चुका है। तो आइए अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने इस प्रकरण को समझने के लिए इसके 3 विभाग किए हैं, जिससे प्रकरण आपको सही से समझ में बैठे। वो विभाग यह है कि सबसे पहले यहाँ पर कुछ अर्थ विशेषों में धातुओं के पद चेंज हो गए हैं, और कभी उपसर्ग के प्रयोग में धातुओं का जो पद है वो चेंज हो जाता है, और या फिर अर्थ और उपसर्ग दोनों में, या कोई थोड़ा अन्य कारण भी हो सकता है उनके पद के चेंज होने में।
तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर विशेष बात आपको ये याद रखनी है इस आत्मनेपद प्रक्रिया में, कि यहाँ पर वो धातुएं आपको बताई जाएंगी जो परस्मैपदी होंगी या उभयपदी होंगी। उनसे या तो अर्थ विशेष में, या फिर उपसर्ग का प्रयोग होने पर, या फिर उपसर्ग अर्थ, दोनों कारण हो सकते हैं या थोड़ा कोई अन्य कारण हो सकता है, तो वहां पर आपको आत्मनेपद का विधान करना है। जैसे मान लीजिए कोई धातु परस्मैपदी है, आपने मूल रूप से उसे परस्मैपदी पढ़ रखा है कि शेषात् कर्तरी परस्मैपदम। जो धातु अनुदात्तेत नहीं होती थी, ङित नहीं होती थी, स्वरितेत और इत नहीं होती थी, ऐसी धातुओं से जो आपने परस्मैपद पढ़ रखा है, लेकिन ऐसी धातुओं से भी आत्मनेपद का विधान हो सकता है विशेष कंडीशन में। वो कंडीशन 3 तरीके की है हमने, अतः यहाँ के जो सूत्र है इस प्रकरण में आए हैं उनका विभाजन 3 जगह किया है। यही विभाजन का आधार है पाणिनि जी का, जो हमने इस तरीके से, हमें जो लगा इस तरीके से किया है। आपको कुछ यदि अन्यत्र, आप पाठक गण हैं, पढ़ते हैं, काफी सोचते हैं, विचार करते हैं, आपको विभाजन का और कुछ अन्य प्रकार लगे वो भी हमें बताइएगा। और हमें जो ये लगा उसको हमने इसको वर्गीकृत किया फिर इस तरीके से। अच्छा, और जैसे अब जो धातु उभयपदी हुआ करती थी उनके विषय में सोचिए। यहाँ पर कुछ ऐसी धातु हैं जो उभयपदी हैं, जो इस प्रकरण में पढ़ी गई हैं। तो उभयपदी धातुओं से आत्मनेपद एक पक्ष में तो सिद्ध ही है, लेकिन दूसरे पद में जो उनसे परस्मै पद हो सकता है उसका बिल्कुल निषेध कर दिया जाएगा इस प्रकरण में। ऐसी धातुओं से भी आत्मनेपद का विधान होगा। तो ध्यान रखिए, जो आत्मनेपदी धातुएं हैं वो तो आत्मनेपदी है ही है, उसमें चिंता नहीं करना है, लेकिन कुछ परस्मैपदी धातुएं भी आत्मनेपद में बदल सकती हैं। इसको जानने के लिए यह प्रकरण है। और कुछ उभयपदी धातुएं हैं जिनका सिर्फ आत्मनेपद में ही प्रयोग करना है, परस्मैपद करना ही नहीं है। इस तरीके के कुछ ये नियम इस पहली स्लाइड में अलग अलग करके दिखाए गए हैं। इसकी जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है यदि आप आत्मनेपद व्यवस्था को समझना चाहते हैं। तो अर्थ विशेष में जैसे कर्तरी कर्म व्यतिहारी और गंधनावक्षेपण सेवन इत्यादि जो है सूत्र है, और भुजो अनवने, इन सूत्रों द्वारा यहाँ पर अर्थ विशेष होने पर आत्मनेपद की व्यवस्था की गई। आत्मनेपद से आप समझते होंगे, आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय, क्योंकि तिङन्त प्रकरण आप पढ़ चुके हो, तो जो व्यक्ति तिङन्त प्रकरण पढ़ लेता है उसके लिए कौन कठिन है कि क्या आत्मनेपद क्या परस्मैपद। तो यह प्रत्ययों की संज्ञा है, वैसे प्रत्यय यहां पर आएंगे, ये कहने का तात्पर्य है। फिर है उपसर्गों के प्रयोग होने पर भी कुछ चुनिंदा धातुएं हैं, सब नहीं, ध्यान रखिए, कुछ चुनिंदा धातुएं यदि उनसे उपसर्ग का प्रयोग हो जाए तो उनका जो है पद चेंज हो जाता है, वो आत्मनेपद में आ जाती है। जैसे वो उदाहरण थे नेर विषा, नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु, परि अव परिव्यव्येभ्य क्रिया, तो इसमें परि धातु वी धातु है ना, और अव तो पर्यवेभ्य है, तो परि अव इन धातुओं से, और वी वेभ्य भी दे दिया ना, तो परि अव, तो परिव्य परिवी अब इन धातुओं से परे भी क्रिया, ये जो क्री धातु है आगे इसको सूत्र को आप आगे पढ़ेंगे, तो क्रिय अर्थात डुक्रिय द्रव्य विनिमय धातु, तो उससे आत्मनेपद होता है। वी पराभ्याम जे, वी और परा नाम के 2 ये उपसर्ग हैं, यदि ये जी धातु से पूर्व में लगे हैं तो आत्मनेपद का विधान होगा। सम प्रविभ्य स्था, स्था धातु से सम, अव और प्र और वी ये उपसर्ग हो 4, तो स्था धातु से भी आत्मनेपद होता है। और फिर ये छुटपुट नियम है अन्य भी, अर्थ और उपसर्ग दोनों का योग होना चाहिए। जैसे अपन वे ज्ञा, अपन व अर्थ में ज्ञा धातु से अप उपसर्ग पूर्वक इसे विधान किया गया है, अकर्मकाच अकर्मकों से विधान किया गया है। तो उदश्चरा सकर्मकात, समस्त तृतीया युक्तात्, दानश्चासि चतुर्थ अर्थे और पूर्वत्सना, ये ऐसे सूत्र है जो कुछ या तो अर्थ और उपसर्ग दोनों का योग एक साथ मांगते हैं, या फिर कुछ अन्य किसी कारण से भी वहां पर आत्मनेपद हो जाता है। तो इतने तरीके के सूत्रों को आप इस प्रकरण में पढ़ोगे। आइए इनको जानना प्रारंभ करते हैं, इन सूत्रों को।
तो सबसे पहले आरंभ करते हैं कर्तरी कर्म व्यतिहारे यहां से। तो चलिए अब बढ़ते हैं पहले सूत्र की व्याख्या की तरफ। अब इसमें जो पहला सूत्र आपका दिया है कर्तरी कर्म व्यतिहारे नाम का, यह प्रथम सूत्र उद्धृत किया है। इस सूत्र को समझते हैं। यहां पर दिया गया है, ये जो है अर्थ विशेषे आत्मनेपद व्यवस्था है? पहला सूत्र है कर्तरी कर्म व्यतिहारे। सूत्रार्थ लिखा है क्रिया विनिमय द्योत्ये कर्तर्यात्मने पदम। क्रिया विनिमय जब द्योत्य होता है तो कर्तरी आत्मने पदम, तो कर्ता अर्थ में आत्मने पद का विधान, कर्तरी अर्थात कर्ता अर्थ में आत्मने पद होता है, ये कर्ता अर्थ में विधान। तो देखिए क्रिया विनिमय होने से धातु कोई सी भी हो, हर एक धातु से आत्मने पद का विधान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई एक धातु नहीं दी कि यही, कोई सी भी धातु हो, यदि क्रिया विनिमय द्योत्य होगा तो आत्मने पद का विधान किया जाएगा। अब प्रश्न होता है कि क्रिया विनिमय क्या चीज है? ठीक है, तो क्रिया विनिमय का अर्थ होता है कि अन्य की क्रिया को कोई अन्य करेगा तो उससे कहा जाएगा क्रिया का विनिमय। क्रिया के विनिमय से तात्पर्य है, यहाँ पर कर्म के विनिमय से तात्पर्य है। जैसे उदाहरण के लिए पहले जब वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार सब पालन होता था तो वहां पर हर एक व्यक्ति के जो कार्य थे वो फिक्स थे, कि जैसे ब्राह्मण होंगे वो उनका अध्ययन अध्यापन यजन याजन ये सब जो है धर्म था, इसको वो करते थे। ठीक है, और कृषि गौरक्ष वाणिज्यम शूद्रस्यापि स्वभावजम, वो कृषि वो वैश्य वैश्य कर्म स्वभावजम, और परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, और धृति तेज युद्धे चाप्य पलायनम छात्र कर्म स्वभावजम, ये सब गीता में भी वर्णित किया है कि इनके ये स्वाभाविक कर्म है। तो किसी का कर्म इनमें से कोई और करे तो उसे कहा जाएगा जी वो क्रिया का विनिमय है। जैसे मान लीजिए कि वैश्य का जो कर्म हुआ करता था कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, अब इस कार्य को ब्राह्मण करने लगे, और ब्राह्मण के जो कार्य हैं यजन याजन है, वेदाध्ययन करना और करवाना, वो जो करवाना कार्य मुख्य रूप से है उसे अन्य वर्ण का करने लग जाए तो उसे कहते हैं जी क्रिया का विनिमय हो गया ये। तो एक तो इस तरीके का क्रिया का विनिमय है ये, और भी अन्य तरीके के भी क्रिया विनिमय होते हैं। महाभाष्यकार ने उनकी चर्चा की है, वहमी व्याख्या में आप उन्हें देख सकते हो क्रिया विनिमयों को। पर यह एक तरीके का विनिमय ये है कि अन्य के द्वारा संपादित, अन्य के द्वारा वो अन्य के लिए जो विहित कार्य है, यदि वो अन्य किसी वर्ग के द्वारा संपादित है उसे भी क्रिया का विनिमय कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अच्छा एक और पहले बात याद रखिएगा, जब भी क्रिया विनिमय को द्योतित किया जाता है किसी भी धातु से लगा करके, तो वहां पर वी और अति ये दो उपसर्गों का संघात होता है, एक साथ दो उपसर्ग एक साथ जुड़े होते हैं, तो उससे क्रिया विनिमय द्योत्य होता है। क्योंकि भट्टो जी दीक्षित और इनके परंपरा के वरदराजाचार्य जी इत्यादि जो वैयाकरण हैं, उनके यहाँ पर जो उपसर्ग होते हैं वो अर्थ विशेष के द्योतक होते हैं, न कि वाचक। अतः यहाँ पर द्योत्य कहा गया है कि क्रिया विनिमय जब द्योत्य हो तो कर्तरी आत्मने पदम, तो कर्ता में आत्मने पद का विधान करना चाहिए। ठीक है, और वो जो द्योत्य होगा वो उन उपसर्गों के वाच्य तो वो धातु का ही है, लेकिन उपसर्गों के समविहार से वो द्योतित होता है। तो अर्थ जो है तो यहाँ पर प्रयोग दिया व्यतिलुनीते। अब आप ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि आपकी जो लूय छेदने धातु है मूल रूप से वो कैसी है। मूल रूप से वो धातु आपकी यित है,
इत होने से स्वरित इतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले, इस सूत्र के द्वारा वहां पर क्या विधान होना चाहिए था? उभय पद विधान होना चाहिए था। जैसे आप इसे क्रादिगण में इस धातु को पढ़ के आए हैं, ठीक है, भूल भाल गए हो तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, सब वीडियो डाल दी है गगन जी ने लगभग। तो वहां पर देखिएगा कि यह धातु उभयपदी है। तो एक तो आपने वहां पर प्रयोग बनाया था इसका क्या, लोनाति, और एक लोनीते, ऐसे दो प्रयोग आपने बनाए थे वहां। तो अब क्या होगा, कर्तरी कर्म व्यतिहारे में यहाँ पर क्रिया विनिमय द्योत्य है, वी और अति के द्वारा क्रिया विनिमय द्योत्य है, जिसके कारण जो यह धातु है तो उभयपदी, लेकिन अब उससे दूसरा पद बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होगा, अर्थात जो उसका परस्मैी पद है वो समाप्त हो जाएगा, अब उससे आत्मनेपद ही प्रयोग करना है। तो ये व्यतिलुनीते का अर्थ क्या है, और के अर्थ से ही आप जान सकते हो कि यहाँ पर क्रिया विनिमय द्योत्य हो रहा है। तो इसलिए यहां पर दिया कि अन्यस्य योग्यम लवनम करोति इत्यर्थ, अन्य के योग्य लवनम। देखो भैया, लवनम मतलब क्या है, लुई छेदने धातु है, तो लवनम अर्थात छेदनम, लवनम अर्थात भैया काटना। लवनम क्या कह, लवनम किसे कहेंगे, काटने को, ठीक है। और मुझे अपनी ब्रज भाषा के एक शब्द बहुत याद है कि वहां पर कहते हैं कि जी कहाँ जा रहे हैं, गेहूं काटने जाते हैं ना, तो कहते हैं जी लामनी करने जा रहे हैं। तो लामनी मैं समझता हूं ये लवनम ही है। ये भाषा में अपभ्रंशत तो है ही अब आजकल तो लामनी करना अर्थात ये लवनम करने जा रहे हैं, तो लवनम कहते हैं काटने को। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, अन्यस्य योग्यम लवनम, अन्य के योग्य है लवन क्रिया। अन्य के योग्य का मतलब या तो आप उसे कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम यदि मानते हैं तो वैश्य के द्वारा लवन क्रिया है गीता के अनुसार। और आजकल के अब यदि आप व्याख्याकारों को उठा करके देखते हैं तो लवनम का उन्होंने उन्होंने तो ये दिया है कि शूद्र का कार्य है लवनम इत्यादिकम। तो ठीक है, यदि वो ऐसा मानते हैं, ऐसा करके लिखते हैं, तो लवनम अर्थात काटना, खेत फसल इत्यादि को उनका यदि काटना कार्य है और उनको कोई अन्य कर रहा है, से उस क्रिया को या तो ब्राह्मण करे है या क्षत्रिय करे, तो इसको ही कहा जाएगा क्रिया विनिमय। तो क्रिया का विनिमय आप समझ जाइएगा कि जो परंपरागत वर्णान वर्ण धर्म के अनुसार जो कार्य जिन वर्गों को जैसे दिए गए थे वो न करके यदि और कर रहे हैं तो उसे कहते हैं क्रिया का विनिमय। तो व्यतिलुनीते का अर्थ भी यही है यहाँ पर कि अन्यस्य योग्यम लवनम, और किसी के द्वारा है योग्य लवन अर्थात लवन क्रिया और किसी को करनी चाहिए लेकिन कोई और कर रहा है, तो फिर तब रूप बनेगा वहां पर व्यतिलुनीते, ऐसा प्रयोग बनेगा। वी और अति ये जरूर लगे रहेंगे। और इसके अन्य अन्य बहुत सारे उदाहरण वहमी व्याख्याकार ने प्रस्तुत कर दिए हैं, और मैं पहले ही आपको कह चुका हूं कि क्रिया विनिमय, यह जो क्रिया का विनिमय है ये और भी प्रकार का होता है, 3 तरीके का वर्णित किया है उन्होंने, उसे भी देख लीजिएगा, वो भाष्य रीति से वर्णित है वो सब। तो ये पहले सूत्र की व्याख्या हुई कि क्रिया विनिमय। और कर्म व्यतिहार जो शब्द है ना, मूल में कर्म व्यतिहार, वृत्तिकार ने उसको ही क्रिया विनिमय द्योत्य इससे कहा है। कर्म व्यतिहार, कर्म का व्यतिहार अर्थात कर्म की अदला बदली जिसे कहते हैं, उसी वही से कहते हैं क्रिया विनिमय द्योत्य होने पर क्या करना है, आत्मनिपद करना है। तो व्यतिलुनी से तो खूब धुआंधार आत्मनिपद करी, और व्यतिलुनी तो एक ही प्रयोग देख करके ये मत समझिएगा कि बस ये ही एक बनेगा, और जितने भी बनते हैं दसों लकारों में इसके जो है प्रयोग बना लेने हैं, क्योंकि लू छेदने धातु का रूप आप पहले जान आए हो। तो व्यति तो बी का वो पूर्वत बनेगा ये सब, ठीक है। तो चलिए अब आगे की
बात करते हैं। अब इसका एक निषेध भी पढ़ लेते हैं। कहा कि न न गति हिंसार्थेभ्यः, ये इस सूत्र का निषेध है। तो देखो, क्रिया विनिमय द्युत्य होने पर कर्ता अर्थ में हर जगह आत्मनेपद की प्राप्ति है, हर किसी धातु से प्राप्ति है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना, कोई एक विशेष धातु नहीं दी। अतः यह जो कार्य है कर्तरी कर्म व्यतिहारे के द्वारा क्रिया विनिमय द्युत्य होने पर जो आत्मनेपद है वो धातु, प्रत्येक धातु से होगा। लेकिन वहां पर निषेध कर दिया, न गति हिंसार्थेभ्यः। इस सूत्र का अर्थ वृत्ति में नहीं लिखा है, लेकिन उसे ऐसे जोड़ लेना है कि गत्यर्थात हिंसार्थात च धातो क्रिया विनिमय द्योत्ये कर्तरी आत्मने पदम न स्यात्। गत्यर्थात अर्थात जब धातु गत्यर्थक है, या हिंसार्थात च या धातु हिंसार्थक है, वैसी धातुओं से क्रिया विनिमय यदि द्योत्य हो तब भी कर्तरी आत्मने पदम न स्यात्, तब भी कर्तार्थ में आत्मने पद नहीं होता है। तो देखिए, गम धातु गत्यर्थक है, तो वी अति गच्छन्ति तो बना लेना व्यति गच्छन्ति। ठीक है, यहाँ पर ये धातु गत्यर्थ है, तो अन्य के द्वारा गमन को अन्य को ही कर रहा है, तो तब बोलेंगे वहां पर व्यति गच्छन्ति। और अन्य के द्वारा संपादित हनन क्रिया को अन्य कोई कर रहा है, तो बोलेंगे व्यति घिनंती। ये घिनंती प्रयोग हन धातु का है, जो कि हिंसार्थक धातु है। हन हिंसा गत्यो हो, ये है। तो दोनों का अलग अलग उदाहरण दिया, पहला गत्यर्थ वाला और दूसरा हिंसार्थ वाला, ये उदाहरण दिया। दो ही यहां पर इस अर्थ विशेष व्यवस्था में दो सूत्र पढ़े। अब इसके बाद जो अन्य सूत्र पढ़े गए हैं वो सबके सब उपसर्ग विशेष का योग होने पर है, उनको भी देखेंगे। लेकिन उन्हें देखने से पहले आप ये जो दो सूत्र आपने पढ़े, इनके सुधा व्याख्या करने कैसे व्याख्या लिखा है उनको भी जान लेते हैं। और वहां पर उन्होंने इनकी रूप सिद्धि भी दी होगी, उसे भी हम थोड़ा देख लेंगे, तब आगे का थोड़ा कुछ सूत्रों को और बांच लेते हैं। तो आइए, सुधा व्याख्याकार ने किस तरीके से इस प्रकरण का वर्णन किया है वो लिख रहे हैं। तो कर्म व्यतिहार इत्यत्र कर्म शब्द क्रिया पर, तो व्यतिहार शब्दों विनिमय पर, व्यतिहार का मतलब है विनिमय, क्रिया का विनिमय करता है ना, मतलब विनिमय मतलब अदला बदली। इति उक्तम भवति व्यतिलुनीते, तो वि अतिथि उपसर्ग द्वय पूर्वकात लुण्य धातो वर्तमाने लट व्यतिलुनीते कैसे बना रहे हैं। तो वर्तमाने लट इति लटी अनुबंध लोपे लह स्थाने कर्तरी कर्म व्यतिहारे दोत्य कर्तरी आत्मने पदे प्राप्ते। प्राप्ते क्या, कर्तरी कर्म व्यतिहारे से आत्मने पद हो ही जाएगा। तत्र प्रथम पुरुषैक विवक्षायाम ते कृते क्रादिभ्य सना, क्योंकि धातु क्रादिगण की है ना, तो सना कर देना। सना प्रत्यय अनुबंध लोपे, और उभयत्र सार्वधातुक संज्ञायाम सार्वधातुक संज्ञा कर लेना। और लू धातु में तो दीर्घ उकार है, लेकिन व्यति लुनीते में लू में उ ह्रस्व कैसे है वो आप क्रादिगण में पढ़ाए हो, यहाँ पर उसे बता भी रहे हैं कि वादी नाम ह्रस्व इति लुइयो ह्रस्वत्व, लुई को ह्रस्व हो गया। और सना के आकार को क्या कर देना है, ई हल्ले घो से सना के आकार को ईत्व करके, तितात्मे पदानाम टेरे से टे इत्व करके, और वी और अति दो उपसर्गों में यण कर लेना। वी अति तत्र यणी चक्रते व्यतिलुनीते इति रूपम। व्यतिलुनीते का अर्थ दे रहे हैं कि अन्यस्येति जो मूल कार्य ने वर्णन दिया है का शूद्रादि योग्यम सस्यादि लवनम ब्राह्मण करोति इत्यर्थ, इस तरीके का अर्थ वर्णन भी इन्होंने किया है। फिर आपने दूसरा सूत्र पढ़ा था यही कि नगति हिंसार्थेभ्य, इसके अर्थ को भी लिखते हैं कि कर्म व्यतिहारे द्योत्ये गत्यर्थेभ्यो हिंसार्थेभ्य च धातुभ्यो न आत्मनेपदम, उनसे आत्मनेपद नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए देखिए, व्यतिगच्छन्ति और व्यतिघ्नन्ति, अत्र कर्तरी कर्म व्यतिहारेति आत्मनेपदि प्राप्ते और नगति हिंसार्थे व्यति निवार्यते। बस इतना सा दिया है। अब आइए कुछ सूत्रों को सामान्य रूप से और पढ़ लेते हैं। अब अग्रिम सूत्र है जैसे नेर विसा, तो देखो आत्मनेपद सब जगह चल रहा है, तो नेर विसा का मतलब है नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु से भी आत्मनेपद हो जाता है। अर्थ ऐसी करते चलना, विष धातु प्रवेशन अर्थ में आती है, ठीक है ना। विशति विशता विशंति आत्मने वो परस्मैपदी धातु है, लेकिन नी उपसर्ग लग गया तो विष धातु से आत्मनेपद प्रयोग करना है। निविशते क्या प्रयोग बनेगा हमेशा,
निविशते प्रयोग बनेगा। और इनका जो आपको काव्य शास्त्रीय प्रयोग देखना है तो भैमी व्याख्याकार ने इनका खूब काव्य शास्त्रीय प्रयोग दे रखा है, वहां पर देख लीजिएगा। अगला नियम है परिवि अविभ्य क्रिया। परिउपसर्ग, विउपसर्ग और अब उपसर्ग पूर्वक क्रिया, क्रिया का मतलब डुक्रीय द्रव्य विनिमय, इस धातु से भी क्या होता है, आत्मनेपद का विधान किया जाता है। तो देखिए, क्रीणाति, डुक्रीय द्रव्य विनिमय धातु उभयपदी थी, तो क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणंती इत्यादि रूप आपने वहां पर बनाए थे परस्मैपदी पद में, और आत्मनेपद में भी इसके रूप जो है क्रीणीते, क्रीणाते, क्रीणते, इन रूपों को आप बना चुके हो क्रांतिगण में। अब यहां पर जब परि, वि और अब उपसर्ग पूर्वक इस धातु का प्रयोग किया जा रहा है तो परिव्यव्यभ्या क्रिया, ठीक है, तो परि, वि, अवेभ्य, तीन उपसर्ग हैं इसमें। तो क्रिया, क्रिया का मतलब डुक्रीय द्रव्य विनिमय, ध्यान रखना है क्रिया वो वाली नहीं है, करोति वाली, अर्थात डुक्रीय करणे धातु नहीं है, ये डुक्रीय द्रव्य विनिमय, खरीदने बेचने वाली धातु है ना, द्रव्य विनिमय अर्थ में है जो, उस धातु की बात की जा रही है। तो परिउपसर्ग लग गया तो परिक्रीणीते, वी लग गया तो विक्रीणीते, और अब उपसर्ग लग गया तो अवक्रीणीते। इस विक्रीणीते का प्रयोग मैंने पिछले बार भी आपको जब वो धातु पढ़ाई थी तो वहां पर बताया भी था कि यहाँ पर विक्रीणीते तिलैस्तिलाम पंचतंत्रकार ने भी इसका प्रयोग किया है। इनके प्रयोगों को भी आप यथायथ काव्य शास्त्रों से देख लेना। दोनों का यहाँ पर देख लीजिएगा उदाहरण, कि निर्विषा है, तो हमने पहला एक सूत्र पढ़ा था, तो इसका अर्थ देख लीजिए, नी पूर्वात विषा आत्मनेपदम स्यादित्यर्थ। निवशते बनाया है तो नीप सर्ग पूर्वात धातो लटी, लटा स्थाने निर्विषयति ते सपी अनुबंध लोपे च तत्सिद्धि। फिर आपने सूत्र पढ़ा था कि परिव्यभ्य क्रिया, तो वहां पर उसका अर्थ दे रहे हैं परिवि अब एभ्य परस्मात् क्रिय धातु आत्मनेपदम इत्यर्थ, तो उससे आत्मनेपद होता है। तो ये क्यों दिया कि इत्वात आत्मनेपद सिद्धे, इत होने से स्वरितयिता कर्तव्यप्राय क्रिया फले, इससे आत्मनेपद तो सिद्ध था, लेकिन अकर्तव्यप्रायार्थ, लेकिन वह पद की प्राप्ति थी, तो जब क्रिया का फल परगामी होता है तो कदाचित परस्मै पद हो सकता था। तो अकर्तव्यप्रायार्थमिदम, उस परस्मै पद को रोकने के लिए यहाँ पर इस धातु से कहा कि इससे इन या तीन उपसर्गों का विशेष ध्यान रखना, परि, वि, अब, तो डुक्रीय द्रव्य विनिमय धातु से ये उपसर्ग लगे रहेंगे तो आत्मनेपद का ही प्रयोग होगा। पूरा प्रयोग उन्होंने लिख भी दिया है कि परपूर्वात् क्रिय धातु वर्तमाने लटति लटीला स्थाने स्वरिता कर्तव्य क्रिया फलेति कर्तव्य के आत्मनेपदे प्राप्ते और तम बाधित्वा परिवि अविभ्य क्रिया। आत्मनेपदे प्राप्ते की बजाय ये लिखने जाए वह पदे प्राप्ते, क्योंकि जब क्रिया का फल परगामी होता है तो परस्मै पद भी प्राप्त होता है। तो तम बाधित्वा परिवि अविभ्य क्रिया इत्यस्मात्, वो इति आत्मनेपदे और क्रियादिभ्य सना इति सना अर्वंध लोपे और ई हल्ले को वगैरह जो वहां लगते हैं उन सूत्रों को लगा करके इसकी सिद्धि कर लेना। और ऐसे ही अवक्रीणीते, विक्रीणीते, इनकी इन उपसर्गों को लगा करके भी सिद्धि कर लेना। अब ये बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है। आगे सूत्र दे रहे हैं, वी पराभ्याम जे, वी और परा नाम के दो उपसर्ग हों तो जी धातु से भी आत्मनेपद होता है, ध्यान रखिएगा। जी धातु से, जी धातु परस्मैपदी है, इसका रूप बनता है जयति, ठीक है, क्या रूप बनता है इसका, जयति बनता है। जयति ते धेकम जन्मना व्रज, श्रीमद् भागवतम में गोपी गीत में यह आया है जयति प्रयोग। और ये जो एक उपनिषद का वाक्य है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद में जो प्राप्त होता है, वहां पर आत्मनेपद प्रयोग किया गया है, लेकिन ये परस्मै पद भी मिलता है, सत्यमेव जयति नान्यतम, ऐसा भी ये प्रयोग मिलता है। तो ठीक है, यदि वहां पर यदि कोई आत्मनेपद का प्रयोग मानता है सत्यमेव जयते, तब तो वहां पर आपको, क्योंकि जी धातु तो मूल रूप से देखा जाए तो वो तो परस्मैपदी ही है, उससे आत्मनेपद का विधान केवल वी और परा, वी पराभ्याम जे, इस सूत्र के कारण दो उपसर्ग रहते ही हो सकता है, बस अन्यों के रहते हो नहीं सकता है। अकेली धातु है तो जयते बनाना कठिन है, तब तो उसे छांदस प्रयोग मानना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पाणिनीय पाठ में उस धातु को परस्मैपदी ही बताया गया है, ध्यान रखिए, मूल रूप से आत्मनेपदी नहीं है।
हाँ, वी और परापसर्ग लगते हैं तो वी पराभ्याम जे सूत्र के कारण वहां आत्मनेपद होता है। जैसे आप देख रहे हो विजयते और पराजय, तब तो ये आत्मनेपदी होने के कारण इसके रूप वैसे ही चलेंगे जैसे आत्मनेपदों के चला करते हैं। तो ये के सूत्र था जो आपको आत्मनेपद का विधान करता है। और एक स्था धातु है जो आपने पढ़ी थी, स्था धातु का आपने तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति ये जो रूप बनाए थे, स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है। तो ये धातु कैसी है, नितांत परस्मैपदी धातु है, लेकिन कुछ उपसर्ग पूर्वक इस धातु से भी आत्मनेपद का प्रयोग हो जाता है। और वो नियम है सम सम अब, अलग अलग कर लेना, सम अव प्रविभ्य स्था, 4 उपसर्ग हैं, सम पहला, अब दूसरा, प्र तीसरा और वी चौथा। इन उपसर्गों से पर यदि स्था धातु आती है तब उससे आत्मनेपद का ही प्रयोग करना है, तब परस्मैपद कर मत देना भूल से भी, नहीं वो गलत माना जाएगा। ठीक है, हाँ। सम का उदाहरण देखिए, सम प्लस तिष्ठते तो संतिष्ठति, तो जो तिष्ठति बनना चाहिए था ना, अब आत्मनेपद कर देना चितात्मनेपदानम टेरे से, तो संतिष्ठते बनेगा। अब उपसर्ग पूर्वक है तो अवतिष्ठते, वी है तो वितिष्ठते, प्र है तो प्रतिष्ठते। तो ये जो आपने देखा विविध उपसर्गों का योग होने पर आपने इनसे आत्मनेपद का विधान देखा। इसका व्याख्यान भी किया ही है इनके द्वारा, सुधा व्याख्याकार ने विपराभ्याम जे का भी व्याख्यान लिखा है इसी तरीके से कि विपराभ्याम अस्मात् परस्य जी धातु आत्मनेपद में इत्यर्थ, जी धातु से आत्मनेपद हो जाएगा तो विजयते। ठीक है, विजयते खूब प्रयोग होता है विजयते। चलिए, और फिर सप गुण आदेश करके वो तमाम सिद्धि आप जानते ही। विजयते का मतलब है उत्कृष्ट होवती इत्यर्थ, पराजयते का मतलब है निकृष्ट होवती इत्यर्थ। फिर सम व प्रविभ्य स्था, इस सूत्र द्वारा सम अब प्रवी इनसे परे स्था धातु से आत्मनेपद का विधान होता है। तो यहाँ पर होता है संतिष्ठते, संतिष्ठते का अर्थ है समाप्तम भवति इत्यर्थ। अवतिष्ठते अब उपसर्ग पूर्वक है ये, तो यहाँ पर भी अवतिष्ठते रूप आपका बन जाएगा। तो आज हम पाठ यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अवतिष्ठते तक। अपन वेज्ञ, इस सूत्र से आगे का जो पाठ है वो हम कल से पढ़ाएंगे। आज इतना ही रखते हैं। आपको आज के पाठ में कुछ संशय हो, कहीं कुछ पूछना हो, पूछ सकते हैं। ठीक है, अब पाठ को हम विराम करेंगे और कल से हमारा प्रयास रहेगा कि पाठ अब समय से ही शुरू हो जाया करे, क्योंकि हम जब इसको बनाते हैं तो काफी लेट हो जाते हैं, कभी इधर उधर बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं ना, तो फिर थोड़ा स्लाइड लंबी खिंच जाती है कि ऐसे डिजाइन करें ऐसे करें, बहुत सारी हुआ के कारण ये होता है। तो चलो, कल से प्रयास रहेगा कि समय से ही हम प्रारंभ किया करेंगे और कल एक समय निर्धारण कर देते हैं, उतने टाइम पे हो ही जाया करें। ठीक है, आपको ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी होगी इसके लिए। तो चले करते हैं समापन फिर, है। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणाम। जी जी, प्रणमामि। हर हर महादेव। प्रणाम सर। महादेव 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 महादेव।